हमें बताया गया कि तावीज़ ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल मंत्रों और पैटर्न के जरिए बुरी आत्माओं को पकड़ने के लिए किया जाता है। हम एक गुफा में एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो यहाँ बंधे एक छोटे लड़के डोंग को मुक्त करता है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति जिसे जादूगर कहा जाता है कुछ जादू करता है और बूढ़े व्यक्ति के हाथ में लगी घंटी बजती है। इसके बाद हम चेओन और उसके साथी कांग से मिलते हैं जो भूत भगाने वाले हैं और लोगों को उनकी भूत समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। उनके पास एक नया मामला है और चेओन कांग को तैयार रहने के लिए कहता है और वे घर पहुंचते हैं और चेओन अपनी घंटी जांचता है। घर के मालिक आते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी बेटी अजीब व्यवहार कर रही है और उनकी बात नहीं सुनती। उन्हें लगता है कि वह भूत प्रेत से ग्रसित है और चेओन बगीचे में एक मूर्ति देखता है और कहता है कि यह इसी वजह से हो रहा है। वे एक समारोह की तैयारी करते हैं और चेओन कहता है कि मूर्ति मृतकों की रक्षा कर रही है और उनसे इस बारे में झूठ बोलता है। चेओन और कांग लोगों को समझाने और उन्हें डराने के लिए प्रार्थना करते हैं और एक नकली समारोह करते हैं। कांग पानी और आवाज़ों को नियंत्रित करने और नकली हवाएं बनाने के लिए एक छोटे रिमोट का उपयोग करता है और उनकी कार को टो किया जाता है। मूर्ति के नीचे बम फट जाता है और मूर्ति कांच तोड़कर घर में चली जाती है और चेओन उनसे झूठ बोलता है। वह कहता है कि भूत चला गया है और अगली बार पति को ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए और अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। वे उसे पैसे देते हैं और चेओन कंग को विस्फोटकों के साथ सावधानी से रहने के लिए कहता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है। उसने देखा कि घर की लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें मूर्ति नहीं थी, इसलिए इसे हाल ही में लाया गया था। पत्नी को वह मूर्ति पसंद नहीं आई जो पति ने खरीदी थी और उसे बगीचे में रख दिया और चेओन ने मूर्ति का इस्तेमाल एक झूठी कहानी बनाने और पत्नी को मनाने के लिए किया। चेओन ऐसी कहानियों से लोगों को ठगता है और पैसे कमाता है और मूर्ति में एक सोने की मूर्ति पाता है। चेओन जाता है और मूर्ति को किम को बेच देता है जो खुश नहीं है कि चेओन उसके परिवार का नाम कैसे खराब कर रहा है। चेओन कहता है कि वह थोड़े पैसे लेकर लोगों की मदद कर रहा है, अन्यथा कोई और उनसे और पैसे ठग लेगा। किम कहता है कि उसके दादा एक बड़े जादूगर थे और चेओन धोखाधड़ी कर रहा है, जिससे चेओन क्रोधित हो जाता है और वह चला जाता है। बाद में चेओन कंग से यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करने के लिए कहता है और अपनी टूटी हुई तलवार और घंटी को एक तिजोरी में रखता है। वह नक्शे पर कुछ खोज रहा है और बाहर यू नाम की एक लड़की कंग से मिलने आती है। वह कहती है कि वह चेओन को काम पर रखना चाहती है, लेकिन वह उसके खराब कपड़े देखकर उसे अस्वीकार कर देता है और सोचता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यू उसे $50,000 ऑफर करती है और चेओन तुरंत सहमत हो जाता है और वे अपनी कारों में यू के घर के लिए निकल पड़ते हैं। ड्राइविंग करते समय चेओन को लगता है कि यू उसके अवलोकन के आधार पर अकेली रहती है और यू सड़क पर एक भूत देखती है। चेओन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वे उसके शहर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत अधिक कोहरा है और सभी जा रहे हैं। वे उसके घर पहुंचते हैं और चेओन देखता है कि यह गंदा है और यू से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है और यू एक गेट खोलती है। हम देखते हैं कि गेट बंद है और एक छोटी लड़की पार्क एक कुर्सी से बंधी हुई है और रो रही है और कांग बाहर बात करने के लिए कहता है। चेओन अपनी घंटी चेक करता है और कहता है कि उनके वीडियो ने यू को उनके पास ला दिया है, जिससे वे $1,00,000 से अमीर हो गए हैं। उसने घर में तस्वीरें देखीं और उसे पता चला कि उसकी बहन पर भूत सवार है और वे उसे कुछ तरकीबें दिखाएंगे। वे एक शो करेंगे और यू को मनाएंगे और चेओन कहता है कि उसकी घंटी नहीं बजी, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई असली भूत नहीं है। कांग रिचुअल तैयार करता है और यू कांग से कहती है कि वह भूत देख सकती है और उसने कुछ भूत देखे हैं उनके वीडियो पर भी। वह कहती है कि उसने अपनी बहन पर भूत का साया देखा है और इसलिए वह डरी हुई थी, इसलिए मदद के लिए उनके पास आई। शेन कहता है कि रिचुअल के बाद वह भी ठीक हो जाएगी और पार्क से बात करने जाता है और उसे नहीं डरने के लिए कहता। वह कहता है कि उसके दादाजी ने उसे यह घंटी दी थी जो बुरी आत्मा के आसपास होने पर बजेगी और घंटी को हिलाता है। अचानक घंटी बजती है और चेओन डर जाता है और घर हिलने लगता है और कांग कहता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है।
यू कांग पर एक टेजर का उपयोग करती है और हम देखते हैं कि पार्क वास्तव में एक भूत के साए में है जो उसके शरीर को छोड़ देता है। यह यू की ओर जाता है और चेयोन देखता है कि उसकी तलवार चमक रही है और यू इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है और चेयोन को बुलाती है। वह उसे बताती है कि भूत कहाँ है और चेयोन उस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि भूत मैज है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। मैज खुश नहीं है और अपने फॉलोअर्स को बताता है कि यू उसे देख सकती है और चेयोन वहां से चला जाता है और देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पार्क फिर से सामान्य है और मैच के फॉलोअर्स चर्चा करते हैं कि मैच को लड़की की आंखों की जरूरत है ताकि वह मुक्त हो सके और उसे पाने के करीब था। आखिरी क्षण में चेयोन ने अपनी तलवार से उनकी योजना को बर्बाद कर दिया और कांग किम से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि घंटी बजी है और उसे वीडियो दिखाता है और किम चिंतित है और चेयोन उसे मिलने के लिए कहता है। किम एक ड्रम लेता है और कांग उसका मजाक उड़ाता है और किम उसे चेयोन के दादा के बारे में बताता है जो शमन थे। वह गांव का रक्षक था और चेयोन का एक छोटा भाई डोंग था जो दादा की तरह प्रतिभाशाली था। उसने बहुत अच्छा तावीज बनाया जिससे भूत फंस जाते थे और डोंग को अगला शमन चुना गया। एक दिन डोंग का अपहरण हो गया और दादा ने उसे खोजने के लिए लगातार 4 दिनों तक रिचुअल किया और अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उसे मैज मिला जिसने हमला किया और सभी को मार डाला और चेयोन का मानना था कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई। उसे शमन होना चाहिए था और डोंग को उसके दादा को मारने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया गया और किम ने चेयोन को पाला। इस पूरे समय चेयोन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके परिवार को किसने मारा और इस बार उसे कुछ सुराग मिले हैं। मैज जादू का इस्तेमाल करके यू के गांव में आत्माओं को भेजता है और यू को याद आता है कि उसने उस दिन अपनी मां को सड़क पर देखा था। गांव का मुखिया यू से मिलने आता है लेकिन उसे पता चलता है कि वह भूत प्रेत से ग्रसित है और उस पर टेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। मुखिया उस पर हमला करता है और कहता है कि उसे उसकी आंखें चाहिए और चेयोन आता है और उसे बचाता है लेकिन देखता है कि पार्क भाग गई है। यू उसके पीछे जाती है और चेयोन एक तकिए में एक ताबीज पाता है और उसके पीछे जाता है और एक वैन को आते हुए देखता है। पार्क वैन में जाती है और उसके हाथ बांधने के लिए कहती है और मैच चेयोन को मारने का आदेश देता है और उसकी बोतलें मांगता है। वह कई आत्माओं को भेजता है जो गांव में अलग अलग लोगों पर कब्जा कर लेती हैं और वे चेयोन पर हमला करती हैं लेकिन वह वापस लड़ता है। वह उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और फिर छिप जाता है और मैच उन्हें ढूंढने के लिए और आत्माओं को भेजता है। वे उसे ढूंढ लेते हैं और चेयोन पर हमला करते हैं जो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता रहता है और उन्हें मुक्त देता है जिससे बोतलें टूट जाती हैं। एक सहायक बोतल गिरा देता है और चेयोन और यू एक कार में भागने में कामयाब हो जाते हैं जिससे मैच क्रोधित हो जाता है। लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन मैच उसे अपने वश में कर लेता है और उसे सजा देने के लिए उसकी उंगलियां काट देता है और बाकी लोग डर जाते हैं। चेयोन जाता है और किम से मिलता है जो आत्माओं से अकेले लड़ने की कोशिश करने पर उस पर क्रोधित होता है और चेयोन कहता है कि तलवार फिर से सक्रिय हो गई है। वह किम को वह ताबीज दिखाता है जो उसने पाया था और कहता है कि वह धोखेबाज बनना बंद कर सकता है और आखिरकार शांति पा सकता है। किम कहता है कि उन्हें सेलेस्टियल मेडेन से मिलने की जरूरत है जो इस बारे में कुछ जानती होगी और एक मददगार भूत है। वे पैसे देते हैं और पार्क का स्थान पूछते हैं और हम देखते हैं कि मैच पार्क पर एक रिचुअल कर रहा है। मेडेन सहमत हो जाती है और एक रिचुअल करती है और हम देखते हैं कि एक महिला का भूत आता है जिसे केवल यू देख सकती है। वह मेडेन पर कब्जा कर लेती है जो मैच के रिचुअल को रोकती है और पूछती है कि क्या यू ने उसे शरीर में घुसते हुए देखा। यू हाँ कहती है और मेडेन कहती है कि यू के पास विशेष आंखें हैं जिनके माध्यम से वह मृतकों और भूतों को देख सकती है। मेज उसकी आंखें चाहता है कि जो चेयोन के दादा ने उस पर ताबीज लगाया है उसे छुटकारा पाए और मुक्त हो जाए। मेज एक भगवान बनना चाहता है और शमन का शिकार करता रहा है और उसके दादा भी उसके जाल में फंस गए थे। उसने डोंग को चारा के रूप में इस्तेमाल किया और आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए बोतलों में मानव उंगलियों का उपयोग किया और उसे मारने के लिए डोंग का इस्तेमाल किया। दादाजी ने मरने से पहले मेज को पकड़ने के लिए एक ताबीज पर अपने जादू का इस्तेमाल किया लेकिन मेज ने तलवार को आधा काट दिया।
दादाजी डोंग को ले गए और वहां से भाग गए, लेकिन मेज ने उन्हें चाकू मार दिया जो जादू से प्रतिबंधित था। जादू की जंजीर के कारण मेज ज्यादा यात्रा नहीं कर सकता है और मुक्त होने के लिए उसे ताबीज को नष्ट करने की जरूरत है। ताबीज को फाड़ा या जलाया नहीं जा सकता है और केवल उस पर लिखी बातों को उल्टा पढ़ने से ही भी नष्ट हो सकता है। केवल यू की आंखें इसे देख सकती हैं और मेडेन यू से कहती है कि जो लिखा है उसे पढ़े और उसे उस पर कुछ अक्षर दिखाई देते हैं। मेडेन उसे कहती है कि वह जो दिखा है उसे चित्रित करे और किम उसे उल्टा दोहराता है और तावीज नष्ट हो जाता है। चेओन कहता है कि उसे मेज को रोकना चाहिए और उसे फंसाने के लिए रिचुअल पूरा करना चाहिए, लेकिन सेलेस्टियल कहती है कि वह मजबूत नहीं है। चेओन अपनी तलवार का इस्तेमाल सेलेस्टियल पर करता है और भूत को मुक्त करता है, जिससे वह क्रोधित हो जाती है और वह चेओन को मारने की कोशिश करती है। वह ऐसा करने में असमर्थ होती है और यू उसे माफ करने के लिए कहती है और भूत इसके बजाय कांग को मारता है जो नीचे गिर जाता है। मेडेन फिर से प्रेतग्रस्त हो जाती है और चेओन कहता है कि वह यू और उसकी तलवार के साथ काम करेगा और मेज को हराएगा। वह उसका स्थान पूछता है और सेलेस्टियल उसे बताती है कि जादूगर माउंट योंग पर मिलेगा और वे चले जाते हैं। वे पहाड़ पर पहुंचते हैं और कांग एक फ्लेयर गन लेकर आता है और चेओन यू से तावीज खोजने के लिए कहता है। कांग बंदूक चलाता है और यू जल्दी से तावीज खोजती है और उसे ढूंढ लेती है और वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और एक झोपड़ी ढूंढता है। यू आत्मा की ऊर्जा और मृत आत्माओं को देखती है और चेओन झोपड़ी की ओर जाता है और तलवार से सील तोड़ता है। चेओन अंदर जाता है और मेज झोपड़ी को सील कर देता है और कांग उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसका पैर गायब है और डर जाता है। मेज जादू का इस्तेमाल करता है और चेओन अपने मृत दादा और डोंग को देखता है जो उसे मारने और उसकी तलवार लेने की कोशिश करते हैं। चेओन ध्यान केंद्रित करता है और एक मेज पर ताबीज को देखने में सक्षम होता है और किम आत्माओं से बचने के लिए ड्रम का उपयोग करता है। वे झोपड़ी को हिलते हुए देखते हैं और चेओन ताबीज के साथ बाहर आता है और झोपड़ी नष्ट हो जाती है और मेज क्रोधित हो जाता है। अगले दिन चेओन जादू की सीमा खींचता है और मेज का स्थान जान जाता है और उसे खोजने जाता है। मेज के फॉलोअर्स में से एक छोड़ने का फैसला करता है और सारा सोना ले लेता है, लेकिन दूसरे द्वारा पकड़ा जाता है। महिला ने उसे चाकू मार दिया और मेज आकर उसे मार देता है और यू को फिर से अपनी मां का भूत दिखाई देता है। वह यू को चेतावनी देती है और यू के गांव के दोस्तों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जो मेज के कब्जे में हैं। वे उनकी कार पर हमला करते हैं और खुद को कार से बांध लेते हैं और दूसरा सामने से आकर उन्हें रोकता है। चेओन उनसे लड़ता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन देखता है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं और एक महिला यू पर हमला करती है। वह यू का अपहरण करने में सफल हो जाती है और चेओन उसे रोकने में असमर्थ होता है और किम की कार में उनका पीछा करता है। यू को पकड़ लिया जाता है और उसी गुफा में बांध दिया जाता है और चेओन वहां आता है और मेज यू से कहता है कि उसे उसकी आंखों की जरूरत है। चेओन कांग से कहता है कि अगर वह यू और उसकी बहन के साथ समय पर वापस नहीं आता है तो वह गुफा को उड़ा देगा और अकेले अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी तलवार हिल रही है और वह अंदर जाता है और मेज को पाता है जो उस पर हमला करता है और चेओन वापस लड़ता है। चेओन लड़ाई में अपनी तलवार खो देता है और कांग दीवार पर विस्फोटक रखता है और मेज चेओन को मारता है। तलवार के दो हिस्से एक दूसरे की ओर खिंचते हैं और मिल जाते हैं और फिर से पूरे हो जाते हैं और यू यह देखती है। चेओन तलवार देखता है और उसे ले लेता है और अब वह मेज से लड़ने में सक्षम है और देखता है कि पूरी तलवार कितनी शक्तिशाली है। वह मेज को मारता है जिससे वह क्रोधित हो जाता है और चेओन अपनी तलवार का उपयोग जादूगर की तलवार तोड़ने के लिए करता है और उसे फेंक देता है। मेज जादू का उपयोग करके शरीर पर कब्जा कर लेता है और चेओन पर हमला करता है और मेज पीछे से आता है और चेओन को चाकू मारता है। मेज अपनी तलवार का उपयोग करता है और चेओन को मारने ही वाला होता है कि कांग आता है और गुफा में अपनी फ्लेयर फायर करता है। मेज देख नहीं पाता और चेओन और अन्य लोग वहां से भाग जाते हैं और भागकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चले जाते हैं। विस्फोटक फट जाते हैं और कांग के पास ताबीज होता है जिसे वह पूरा करने के लिए आग में जला देता है। चेओन अपनी तलवार का उपयोग करता है
जिससे ताबीज खुल जाता है और उसमें से एक बड़ी जंजीर निकलती है और मेज को खोजती है। यह मेज की ओर जाती है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर उसे पकड़ लेती है जो उसे ताबीज की ओर खींचती है। मेज विरोध करने की कोशिश करता है लेकिन असमर्थ होता है और जंजीर पत्थर से ढकी दीवार की ओर खींचती है जो रास्ता रोक रही है। चेओन बल लगाता है और जंजीर मेज की आत्मा को बाहर खींच लेती है, उसके शरीर का, और उसे ताबीज में घसीटता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है और विलेजर्स के घर के बाहर के सभी ताबीज भी जल जाते हैं और रिचुअल पूरा हो जाता है। ताबीज भी जल जाता है और हर कोई खुश होता है और चेओन भी अपना बदला पूरा करते हुए मुस्कुराता है। बाद में वे यू और उसकी बहन को घर पर छोड़ देते हैं और चेओन उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहता है और अगर यू को कुछ भी दिखाई देता है तो उसे फ़ोन करें। कांग यू को एक कार्ड देता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है और चेओन मुस्कुराता है और खुशी से सिर हिलाता है।